दो टूक की शुरुआत करते हैं। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने भड़काऊ बयान दिया है। मौलाना मदनी ने जुल्म के बहाने जिहाद की बात की है। उन्होंने देश की अदालतों पर सवाल उठाया है। कहा है कि कोर्ट सरकारी प्रेशर में काम करती है। मौलाना मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने कहा कि देश की 60% जनता को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना मदनी ने वक्फ कानून को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूँ, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फ़ैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि सबसे बड़ी वो न्यायिक संस्था है जिसका आदेश सभी पे प्रभावी है, संवैधानिक रूप से और न्यायिक रूप से दोनों। और मुझे लगता है यदि मदनी जी इस देश के नागरिक हैं तो उनको ये कहने का भी अधिकार नहीं है कि वो सुप्रीम को सुप्रीम नहीं समझते या महसूस नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए, जिस भी परिप्रेक्ष्य में दिए, सब पर वो समान लागू होते हैं इस देश के कानून के अनुसार, इस देश के संविधान के अनुसार। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। उनकी ये बात सही है कि एक कौम डरी हुई है और भाजपा की सरकार उस कौम को लगातार डरा रही है, नफ़रत फैलाने का काम कर रही है, दिलों को तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही हैं उससे हमें इत्तफाक नहीं है। वो हिंदुस्तान के मशहूर आलिम हैं, मजहबी रहनुमा हैं। उनको ये शोभा नहीं देता है कि वो इस तरह की बातें कहें, देश में खलफशार या इख्तलाफ व इंतशार की बातें कहें। उनको सुप्रीम कोर्ट पर, संसद पर, हुकूमत पर, किसी पर उनको भरोसा नहीं। जबकि भारत के करोड़ों मुसलमानों को भरोसा सुप्रीम कोर्ट पर भी है, हुकूमत पर भी है, संसद पर भी है। और ऐसे में बड़े सवाल, मौलाना मदनी का बयान मचा सियासी घमासान। जुल्म है बहाना, मकसद मुस्लिमों को भड़काना। आतंकवाद पर चुप रहेंगे, नफरत फैलाते रहेंगे। मदनी के बयान पर बवाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल। मौलाना बोल रहे झूठ, घर वापसी पर हिंदुओं को छूट। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। मोहम्मद उस्मान जी मुस्लिम स्कॉलर है, अली अब्बास काज़मी जी हमारे साथ है, जुड़ रहे हैं। यतिमा चेतनानंद जी हिंदू धर्म गुरु, देवत्यागी जी नेता बीजेपी। और मोहम्मद उस्मान जी इत्तेफाक रखते हैं क्या मदनी के बयान से? काफी कुछ इत्तेफाक रखने का बयान है, जैसे गिनवाते चलिए, आप दर्शकों को बताते भी चले। देखिए, उनका जो बयान है, एक तो उन्होंने जिहाद की परिभाषा देने की कोशिश की है कि जिहाद चीज क्या है। आप ही बता दीजिए जिहाद है क्या? जी, जिहाद है क्या, ये बताते चलिए, दर्शक भी समझ जाए। जिहाद का जो असली मानी है वो उन्होंने ये बताया कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना जिहाद है। और
जब इसको निकाल कर अगर हम इस्लामी नजरिए से बात करेंगे तो ये आम तौर पर किसी आम आदमी से बदला लेने का ऐसा कोई इसका मतलब नहीं है। ये जहां पर शरीयती कानून लागू होता है, शरीयत से चलने वाली कोई सरकार होती है, वो इसका ऐलान करती है और यहाँ पर गलत परिप्रेक्ष्य में इसका इस्तेमाल करके मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। ये कहकर उनका जिहाद से मुतालिक उन्होंने ये बात कही है। वैसे ही जो आमतौर पर माँ बाप से भी लोगों को, बच्चों को शिकायत होती है, एक दूसरे को शिकायत होती है, तो कोई भेदभाव जैसी इस भावना के साथ उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी जो बात कही है वो उसके हिसाब से उन्होंने बात करने की बात की है कि कई चीजों में उन्हें ये लगता है अपनी निजी जो है जानकारी और अपनी निजी राय के हिसाब से फला मामले में उनका जो ये चीज है या उन्होंने ये तो बोला नहीं कि ये मेरे निजी विचार हैं, उस पोडियम से ये तो बोला नहीं। वहां बैठे बाकी मुसलमानों को नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अगर मदनी एक पोडियम पर एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और वहां से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं और ये ना कहते हुए कि ये मेरा निजी विचार है, तो उसे क्या समझा जाए? देखो, जो विचार होता है, विचार तो कोई भी जो रखता है नहीं, एक निजी होता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक सामाजिक होता है, धार्मिक भी होता है, विचार नाना प्रकार के होते हैं ना। बयान तो वो उन्हीं का है और अलग अलग तौर पर कोई ये जरूरी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का बयान से सब लोगों की सहमति हो और अलग अलग जो है अलग अलग राय भी अलग अलग हो सकती है। 6 अक्षर है एक तरफ से नहीं, अगर अयोध्या का फैसला आ जाता है तो वो खराब लगता है मदनी जी को। 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट अगर कोई निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार कानून बनाती तो खराब लगता है। ये जरा समझ से परे है। ये वो केवल सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं है, उन्होंने तो सरकार के नजरिए की बात की है कि सरकार की जिम्मेदारी लेती, जिम्मेदारी बनती है कि वो इंसानियत का काम करे और कहीं भी अगर जुल्म ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करे। और मैं समझता हूँ कि जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज बुलंद करने नहीं, ये क्यों लग रहा है कि सरकार में, ये भी क्लियर करते हैं, सरकार में ये क्यों लग रहा है कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है? देखिए, लग नहीं रहा है, ये तो एक बड़ा सीधी सी बात है। क्या जम्मू में वो जो वहां पर एक मुस्लिम पत्रकार का बिना नोटिस के एक मकान गिराया गया, तो अगर जुल्म ज्यादती ना होती तो अपना मकान एक दूसरे वर्ग का व्यक्ति अपना मकान न दे देता, उनको पड़ोसी था उसने अपना मकान गिफ्ट कर दिया कि ये आपके साथ ज्यादती हुई है। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिएगा कि अगर कोई व्यक्ति प्रभावित होकर, अन्याय से प्रभावित होकर अपना मकान दे रहा है तो ये इस तरह के हर जगह इस तरह की बातें हो रही है। गजब बात कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है। या मेरठ में आदमी की घटना है, थापर नगर में वो शायद साहब ने एक मकान खरीदा था, पूरी कॉलोनी में रहेंगे, पूरी गली में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे, इस तरह की बात की जा रही है। या वैष्णो देवी में जो एक स्कूल है, तो अगर उस स्कूल में लोग दाखिल हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो नीति है उस नीति के तहत बच्चों का दाखिला हुआ है MBBS में, आवाज बुलंद की जाती है ना इसमें, ये सारा। हाँ, तो मोहम्मद उस्मान जी, इसीलिए तो पूछा जा रहा है कि AMU में वही तो पूछा जाता है, उस्मान जी वही तो पूछा जाता है। एक मिनट, AMU में OBC SC ST, एक मिनट बात तो सुनिए, AMU जामिया मिलिया में OBC SC ST बच्चे क्यों नहीं पढ़ सकते? फिर कहाँ AMU में आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता उन्हें? देखिए, आपको क्या हमारे पूरे हिंदुस्तान भर में क्या अकेला AMU ही आपको नजर आ रहा है विश्वविद्यालय? अगर आप कुल बच्चों की तो क्या मुसलमानों से लिए, एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए ना, क्या वो मुसलमानों से लिए टैक्स से चलती है क्या वो यूनिवर्सिटीज दोनों? क्या केवल उसके लिए मुसलमान ही टैक्स देते हैं क्या? उन्हीं के पैसे से चलता है क्या? हिंदुस्तान की आवाम के टैक्स से जो पैसा मिलता है उससे ये विश्वविद्यालय चल रहा है। हाँ, तो फिर सभी को अधिकार क्यों नहीं मिलता? अरे तो सुनिए ना, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये दुष्प्रचार किया गया है। कैसे दुष्प्रचार किया जाए? अरे मैं अभी बताता हूँ आपको, आपकी जानकारी के मुताबिक अगर ज्यादा आप जानकारी रखते हैं तो AMU में कितने बच्चे मुस्लिम हैं और कितने बच्चे हिंदू हैं? मैं हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर रहा हूं, नहीं, और भी किसकी बात? मैं तो OBC SC ST की बात कर रहा हूं कि उनको आरक्षण। एक मिनट बात तो सुनिए, आरक्षण क्यों नहीं है वो भी बताते हैं। आज क्या हम आरक्षण पर चर्चा की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं उनको आरक्षण क्यों नहीं है, जबकि BHU में है, दिल्ली विश्वविद्यालय में है,
अरे बता इलाहाबाद दो, विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, हर जगह है, वहां क्यों नहीं है? जवाब सुन ले ना मेरी बात। वहां पर आरक्षण इसलिए नहीं है कि जिस तरह से कहीं भी एसटी में मुस्लिमों को आरक्षण नहीं है। अगर कोई मुस्लिम आज एसटी व्यक्ति मुस्लिम बन जाता है तो उसको आरक्षण नहीं मिलता। नहीं मिलता क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण है ही नहीं संविधान में। अगर धर्म, तो मैं ही तो बता रहा हूं। हाँ, तो कई, एक मिनट बात तो सुनते चलिए, पहले क्लियर करते चलिए। कई मुस्लिम जाति, एक मिनट बात सुनिए, कई मुस्लिम, एक मिनट बात तो सुनिए मोहम्मद उस्मान जी, बेचारगी मत दिखाइए, लाचारगी मत दिखाइए, बात सुनते चलिए। और आपके भी धर्म में, आप कह रहे हैं धर्म में नहीं है, मैं भी कहता हूं धर्म में नहीं है, लेकिन आप ही के धर्म में कई लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। कई आपकी जातियां हैं जो फिरके आप कहते हैं। मैं आपको गिरा रहा हूं, 18 जाति ऐसी हैं जो मुसलमानों में उनको मिलना चाहिए। मुसलमानों में एससी वाली जाति है तो उनको एससी का लाभ नहीं दिया जाता, उनको एससी का लाभ नहीं दिया जाता। कई आपके मुसलमानों में ओबीसी एससी जो है मिलता है आरक्षण। कहां बात कर रहे हैं, कहां बात कर रहे हैं बताइए? अरे 341 में ये तय कर दिया गया है कि उसमें मुस्लिम नहीं होगा, बाकी सब होंगे, लेकिन अगर वो मुस्लिम होगा तो उसको एससी का लाभ नहीं मिलेगा। तो धर्म, यहां पर यही तो बात है, क्या वो चीज दबा दी? कई जगह है, पढ़िए पहले उसको ढंग से पढ़िए मोहम्मद उस्मान जी। कई जगह आरक्षण मिल रहा है, मैं कह रहा हूं ना, पढ़िए। कर्नाटक में देखिए कांग्रेस सरकार आप लोगों को दे रही है आरक्षण, ठीक है। अब ये बेचारगी लाचारगी, और सुनिए, अगर इतना ही शौक है ना उस्मान साहब, देखिए आपसे चर्चा में यही, इतना ही शौक है तो पूरा शरिया का कानून लागू करवा दीजिए ना अपने लिए अलग से। अरे तो मैं, सुनिए, मैं यहां से मांग करता हूं कि सरकार सक्षम है, वो बिल्कुल शरिया का कानून लागू करे। मेरा एक मुसलमान मानेगा उस कानून को, हिंदू नहीं, आप अपना कानून पूरा लागू करवा लीजिए ना। पर्सनल लॉ ही क्यों देख रहे हैं, पूरा लागू करवा लीजिए। यतिमा चेतनानंद जी, यतिमा चेतनानंद जी, सुप्रीम कोर्ट पर वकील नहीं, सरकार पर वकील नहीं, आवाम पर वकील यकीन नहीं, हिंदुस्तान पर यकीन नहीं, हिंदुओं पर यकीन नहीं। इतना जुल्म जाती तो पाकिस्तान में भी नहीं है, सीरिया में भी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इतनी जुल्म जाती चाइना में भी नहीं है कि वहां मस्जिद है ही नहीं, तोड़ दी गई। यहां तक कि नाम नहीं रखा जाता मुसलमानों का नाम वहां। अब हिंदुस्तान में ऐसी लाचारगी बेचारगी दिखा के क्या कर रहे हैं? जो मदनी जो कर रहे हैं ना, ये भारत के खिलाफ एक षड्यंत्र है, और ये बहुत सोचा समझा षड्यंत्र है। और इसकी नींव आज से 3 वर्ष पूर्व उस दिन रख दी गई थी जब मदनी ने देवबंद में खड़े होकर ये कहा था कि मुसलमानों का अब शरिया पर चलने का समय आ गया है, भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जो राग लापते हैं ना अल्पसंख्यक का, इनका ये दर्जा खत्म होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो विक्टिम कार्ड उस्मान साहब खेल रहे हैं यहाँ बैठकर, आप बम बन के फट जाइए लेकिन कोई कार्रवाई ना करे। आप किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लीजिए, चाहे वो सरकार नहीं, लेकिन उनका कहना ठीक है, लेकिन उनका कहना, एक मिनट उस्मान साहब बीच में मत बोलिए। यतिमा चेतनानंद जी, उनका कहना है कि जिहाद जो है वो पॉजिटिव शब्द है। यतिमा चेतनानंद जी, यतिमा जी, उनका कहना है, मदनी का और उस्मान जी का कहना है कि जिहाद जो है वो सकारात्मक शब्द है। आप लोग उसे नकारात्मक दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? मदनी को संज्ञान लेकर भारत सरकार को तुरंत देशद्रोह की कार्रवाई करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुकदमा न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज करना चाहिए। ये विषैले नाग हैं जो हम सबको डसने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। उनका तो कहना है कि थूक जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद, हर जगह जिहाद आप लोग बोलते हैं, इसी वजह से तकलीफ हो रही है मदनी को, उस्मान साहब को। नहीं राहुल जी, तक मैंने बताया ना, ये जो चाहते हैं गज़वाए हिंद करना, ये चाहते हैं बम बनकर फट जाना, ये चाहते हैं सर तन से जुदा के नारों को बुलंद करके
सर तन से जुदा कर ठीक। देना, और उसके बाद ये चाहते हैं मदनी वो व्यक्ति है जो जिहादियों के पक्ष में खड़े होकर ठीक। मुकदमे लड़वाता है। अली अब्बासी, सवाल यह है कि एक मुसलमान अधिवक्ताओं की होने के पूरी नाते फौज कुछ भी कह देना तैयार जायज है इस कर देश रखी है। में, और मदनी ये वो एक मिनट, व्यक्ति है और ये जो बस इस बार से छोड़ सशस्त्र दें सेना कि वो तैयार लाचार करने हैं, का इस सरकार में कुछ ये बोल नहीं धमकी सकते। देता है भारत को। तो और ये धमकी मदनी किस बात की दी जा रही है? जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी क्या स्थान अली अब्बासी, एक मिनट यतीमा जी, ये बात क्यों कही जा रही है जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा? ये कौन बोल रहा भाई? मदनी बोल रहे हैं, मदनी। क्या जिहाद की बात कौन बोल रहा? नहीं, हमने तो सुना नहीं। आप हमें सुनवाइए, बयान सुनवाइए। फिर तो सुने? जी जी। अब मोबाइल है आपके हाथ में? हाँ बिल्कुल है। बस डाल दीजिए मौलाना मदनी, अभी सब निकल के चला आएगा। अरे भाई, आप मौलाना मदनी को आप उनका बयान तोड़ मरोड़ के दिखा अच्छा, रहे तोड़ मरोड़ हैं। कर पेश कर रहे हैं, आपको पूरा भेज दें क्या? आप अभी बातें कर रहे हैं। आप अभी जो है 4 दिन पहले आप आके एंकर बन गए। अरे मौलाना महमूद मदनी के दादा का नाम लीजिए। कितने भारत की आजादी में उन्होंने काला पानी की सजा पाई। मौलाना महमूद मदनी के खानदानियों को, कितने उनके बुजुर्गों को जो है फांसी के फंदे पे लटकाया। आज तुम लोग जो है, तुम आज लोग क्या होता है अली अब्बास काज़मी जी? आज तुम अली लोगों ने अब्बास जो काज़मी देश जी, ये तुम लोग क्या होता है? आज तहजीब देश में का रहिए, तुमने जहर घोल तहजीब में रखा तुम रहिए, लोगों ने। तहजीब तुम में लोगों ने- रहिए। अरे तहजीब में रहिए। ये बदतमीजी जो है, ये तहजीब अभी में महिला रहिए। बोल रही थी। अरे तहजीब ही है ये। तुम तहजीब नहीं है, ये तहजीब नहीं है। देश को जो है कंगाल बना दिया। देश के में जो है तुमने हिंदू मुसलमान करके जहर घोल रखा है। अरे तुम्हारे यहाँ से कोई गया आज तक जेल गया देश के लिए मरने मिटने को? जो लोग मरे मिटे हैं, आज वही लोग जो है, तुम लोग दलाली खाने वालों, जो अंग्रेजों के चलवे चाटने वाले, आज उन लोगों से सवाल करें जिन्होंने देश त्यागी के जी, लिए ये मरे आपके मिटे। ऊपर है। एक मिनट, यतीमा जी बीच में मत बोलिए आप। त्यागी जी, ये आप लोगों के लिए है। भिकमंगा बना के छोड़ोगे? मदनी के दादा ने काले पानी की सजा काटी है। तुम्हारे चिंटुओ, तुम देश के गद्दार हो जो पाकिस्तान ले लिया। इनको नहीं, आप इनको टीवी चैनल पे जो लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपने इनको टीवी चैनल से बाहर नहीं कर सकते। आप इनको कैसे जो करते ये हैं? बोल रहे हैं भारत के लिए, कैसे बोल रहे? कल को ये ना कहने लगे देखिए हम मुसलमान हैं और हमें टीवी चैनल पर भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। सांप्रदायिक दंगे जो ये बोल रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर बैठकर, कैसे कर दे? कल को कह देंगे जुल्म हो रहा है हमारे साथ, टीवी चैनल पर भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम तो बेचारे हैं, हम तो लाचार हैं। जो मौलाना महमूद मदनी का बयान था वो सबने पढ़ा है, मरने मिटने वाले लोग हैं, आज उनको आप इस तरह से एड्रेस करेंगे? मैंने ऐसा नहीं बोला। मदनी एक मिनट, मदनी के पिता ने, वालिद ने बहुत बड़ा काम किया। अब मदनी आकर, मौलाना मदनी आकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा देंगे। यह अधिकार देता है क्या संविधान? यह संविधान अधिकार देता है तो कल से सब सवाल करने लगे। देता है अब्बास साहब, काज़मी बिल्कुल साहब? देता है, देता बिल्कुल है। देता है। सुप्रीम कोर्ट सारे फैसले जो है देता है। अरे भाई अपील तो त्यागी करते जी हैं। देता है। अरे भैया, अरे भैया क्या होता है? अरे तुम भैया कौन क्या से होता है खुदा भाई? हो, भगवान हो तुम? नहीं, आप हैं। आप इनको चुप करिए ना। सुप्रीम कोर्ट के इस देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ है क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी लेकिन आप जाते हैं। लोगों के लिए नहीं है, मदनी के लिए शर्म नहीं करिए। है, उस्मान देश जी के के लिए गद्दारों, नहीं है, शर्म काज़मी करो। के लिए नहीं है। देश के गद्दारों, डिबेट में शर्म ये करो। समझ में आ गया। देश के चापलूसों, देश के तुमने त्यागी जी, गोदी मीडिया, गद्दार। तुम्हारा जो है गोदी मीडिया, तुमने गद्दार। देश को कंगाल बना दिया। देव त्यागी जी, गद्दार। ये व्यक्ति किस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं? राहुल जी, मेरा ऑब्जेक्शन है। नहीं, अगर मैं कुछ जी। इसको न्यूज चैनल पर बैठने की ऑब्जेक्शन है, तमीज मुसलमानों नहीं को है, गाली इसको दे बात रही कीजिए। है। अरे मुसलमानों को देव गाली दे त्यागी रही है, जी। शर्म नहीं आती? अरे सुन ले भाई, पास में अरे सुन ले मैडम, अगर किसी का योगदान इस देश के को आजाद अगर- कराने में अरे इस तुम्हारे- बात ये तुम्हारे नहीं है किसी- कि उसके वंशज इस देश को विश्व तुम्हारे के खानदान पदार्थों से को कोई ऊपर गया रखेंगे। लड़ाई इस लड़ने देश की में आजादी हिंसा के लिए? करेंगे। इस तुम तो देश- गद्दारी देश कर के रहे थे, संविधान को तुम तो- चैलेंज करेंगे। तुम ये तो अर्थ नहीं अंग्रेजों है। के देव त्यागी जी, दलाल हो, देव त्यागी जी,
तुम अंग्रेजों के दलाल ठहरे। सुनिए, तुम्हें क्या देश की शब्द चिंता? सुनिए, हमें देश की गद्दार, चिंता है। दलाल। आप बोलने का, इनको चुप करेंगे तो मैं इनकी बातों का जवाब दूंगा। आप ये चुप तो हैं पहले। अरे देश के दलाल हो तुम इनकी लोग, रामायण तो खत्म हो तुम लोग पहले। देश के गद्दार हो। तुमने अंग्रेजों की दलाली खाई है, तुमने अंग्रेजों की दलाली खाई है, मुखबिरी करते थे, तुम्हें शर्म नहीं आती? देवत्यागी जी, ये किस तरीके की भाषा प्रयोग की जा रही है? अरे सच बोल रहे हैं हम, सच्चाई व्यक्ति पर सच्चाई बोल रहे हैं हम। तुमने दलाली नहीं खाई अंग्रेजों की। आवाज को डाउन करिए। पीसीआर यतिमा और काज़मी जी की आवाज जगह क्यों देते हैं आप ऐसे लोगों को यहाँ पे? ये मौलाना महमूद मदनी का उसका बयान का खंडन कर रहे हैं। खंडन कहाँ कर रहे हैं? वो तो सपोर्ट कर रहे हैं। खुद खंडन करेंगे ना आगे, वो खुद टीवी पर चैनल पर बोले आके कि मैंने ऐसा नहीं बोला। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत बदल चुका है अब ऐसे जिहादियों के लिए, सांप्रदायिक दंगों के लिए जो चाहते, उनके लिए भारत के अंदर कोई जगह नहीं है आज की तारीख में। आपने देखा बरेली का दंगा, हमारे योगी आदित्यनाथ ने 15 मिनट में शांत कर दिया। एक हमारे थे हैदराबाद के मौलाना था, वो कह रहे थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए हिंदुस्तान के अंदर, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, क्या हो जाए। ये ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान बदल गया। अपने भाई को बताना चाहता हूं, भारत बदल चुका है अब। अगर ऐसे सांप्रदायिक दंगों की कोई सोचता है ना, तो अपनी कब्र वो खुद खोद रहा है। ये सोच को बदलो, अपनी सोच को बदले। हिंदुस्तान से प्यार करो, भारत माता से प्यार करो। अगर हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो भारत माता से प्यार करो, नहीं तो वहां जाइए जहां तुम्हारी ये जो जिहादी मानसिकता की जहां तुम्हारी विचारधारा चलती हो, वहां चले जाइए हिंदुस्तान छोड़ के आप। लेकिन हिंदुस्तान में ये नहीं चलेगा, ये हम कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा। सांप्रदायिक दंगे, आप ये जो भड़काने वाले भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम बातें करते, नहीं चलेगा। वो तो कह रहे हैं मौलाना महमूद मदनी ने जो कहा है वो एक भड़काऊ भाषण था। नहीं, वो तो कह रहे हैं मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है इस सरकार में। इस सरकार में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और जिहाद होगा। आप कह रहे हो 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, पहले एक बोलते थे, आज आप बोल रहे हो। अरे भारत माता से प्यार करो, जहां आप रहते हो, जहां खाते हो, जहां से आप कमाते हो, जहां बच्चे आपके पढ़ते हैं स्कूलों, यहाँ तालीम लेते हैं, आप उस देश से प्यार ही नहीं करते। आप तो अनाप शनाप जो विदेशों की भाषा वो तो आपको गद्दार बता रहे हैं। हिंदुस्तान, ये बीजेपी गवर्नमेंट है हमारे ये आप कांग्रेस की बातें मत कीजिए। देवत्यागी जी, वो तो आपको गद्दार बता रहे हैं। हिंदुस्तान नंबर 1 है। आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दुनिया को तलबे चटवा रहे हैं। वो दुनिया को झुका दिया उन्होंने। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड के अंदर। ठीक, मोहम्मद उस्मान जी आवाज आ रही है। एक मुसलमान जो कह दे वही सही है इस देश में, जिस थाली में खाते उसमें छेद करते हो। एक मौलाना जो कह दे वही इस देश में सही है। सगा किसी का हो सकता है, ये किसी का सगा नहीं है त्यागी। मुसलमान सगे हैं ना, काज़मी साहब आप सगे हैं ना? हम खून देने को तैयार हैं। गया ना पाकिस्तान बना तो बांग्लादेश तो बना। पाकिस्तान के धर्म में घुस के हम मार सकते हैं उन्हें। हम कास्ट की राजनीति करते हैं। मोहम्मद उस्मान जी, दोनों त्यागी और काज़मी की आवाज को डाउन करें पीसीआर प्लीज। उस्मान जी, मुसलमान होने अगर है तो एक सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाइए, सरकार पर उठाइए, ठीक है, कानून पर उठा दीजिए, हालात पर उठा दीजिए, हिंदुओं पर उठा दीजिए, संविधान पर उठा दीजिए। एक मुसलमान होने का मतलब एक सर्टिफिकेट मिल गया है कि हम जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। नहीं, मुसलमान होने से केवल ये कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है। मेरा कहना ये नहीं, मेरा कहना है, देखिए, अलग अलग बिंदु पर, बल्कि एक ही बिंदु पर किसी व्यक्ति की राय, तमाम लोगों की राय एक जैसी नहीं हो सकती है। विद्वानों की अलग अलग राय अलग अलग मामले को लेकर अलग अलग हो सकती है, आलिमों की अलग हो सकती है, वकीलों की अलग हो सकती है, जजों की राय अलग हो सकती है, और ये एक सामान्य बात है। इसे वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से यह राय बदलती भी है। बस फर्क इतना है कि अगर मौलाना की बात में से कहीं से कोई चीज आ जाए, अरे भाई अगर कोई जुल्म करेगा, अगर कोई जुल्म के लिए थोड़ी सी जगह हटा दीजिए, जुल्म की बजाय एक अपराध तो जुल्म करेगा तो जिहाद हो जाएगा। एक सुनिए, एक मिनट, थोड़ी देर के लिए जुल्म का शब्द हटा दीजिए, मैं जुल्म की जगह करता हूं अपराध। अगर कोई अपराध करेगा तो उसे सजा मिलेगी, क्या इसमें कोई गलत है? मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बात गलत है नहीं, और आप भी सब लोग समर्थन करेंगे। कोई अपराध करेगा तो उसे सजा मिलेगी, यह है कानून की भाषा। अब अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि अगर हमारे खिलाफ कहीं कोई अन्याय होगा तो आप उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे,
अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने को जिहाद कहा जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है भाई। अगर किसी को डराया जाए, दबाया जाए तो अलग बात है, वक्ती तौर पर दब जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जब अन्याय होता है तो उसके खिलाफ आवाज बुलंद करता है। यतिमा जी, दर्द समझिए उस्मान जी का। उसके बाद फट पड़ेंगे कहीं भी। ये तो स्वाभाविक बात है साहब, इसमें कहाँ दिक्कत की बात है। दर्द समझिए उस्मान जी का। हाँ, ये तो स्वाभाविक बात है। यतिमा जी, दर्द समझिए। अब मैं यही पर नहीं, मैं वही दर्द समझने का प्रयास कर रही हूँ राहुल जी। इस देश में जो लोग पले बड़े, इस देश की मिट्टी का अन्न खाया, उसके बाद इसी देश में पढ़ने की सुविधा उपलब्ध कराई गई और उसके बाद बम बन के फट पड़े। ये किस जुल्म का प्रतिकार है और ये कौन सा तरीका है प्रतिकार का? अभी रामभद्राचार्य जी ने उस्मान साहब, कौन सा तरीका है 3000 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ को एकत्रित करके दिल्ली में बम विस्फोट करना? पढ़ा लिखा डॉक्टर और धर्म मजहब से मुसलमान, वो तो मुर्दे जुल्म के प्रतिकार का आखिर ये कौन सा तरीका है और ऐसा कौन सा जुल्म आप लोगों पर भारत में हो रहा है? यहाँ पर अभी एक जिक्र किया गया उसका, वंदे मातरम का। तो वंदे मातरम के लिए अगर वो कह रहे हैं कि साहब अपराध नहीं है वंदे मातरम गाना। अरे सुने आप, अपराध नहीं तो क्या अपराध नहीं है वंदे मातरम गाना। नहीं तो क्या उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया क्या? या वीर अब्दुल हमीद ने नहीं गाया क्या? भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। जिस संविधान को कलाम साहब तो गीता भी पढ़ते थे, भगवत गीता का पाठ करते थे कलाम साहब। अब उनसे बड़े तो आप लोग तो हैं नहीं, उनसे बड़े तो हैं नहीं आप लोग। टैगोर जी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा है और एक राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 26 अक्टूबर 1937 को एक चिट्ठी लिखी जवाहरलाल नेहरू। पूरी आजादी की लड़ाई का स्लोगन ही वंदे मातरम था साहब। उसमें हिंदू थे, मुसलमान भी थे। आप कैसे कह सकते हैं कि जनगण मन गा के ही हमने आजादी ली? भाई वंदे मातरम ही स्लोगन था पूरा। मेरी बात सुन लीजिए, मैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहा हूँ। उनका कहना है कि इसकी केवल 2 पंक्तियों को राष्ट्रगीत बनाया जाए। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी का लिखित पत्र है कि इसकी केवल 2 पंक्तियों को बनाया जाए। इसका बाकी हिस्सा एकेश्वरवाद के जो धर्म में यकीन रखते हैं उनकी आस्था के खिलाफ है और इस्लाम मजहब एकेश्वरवाद को मानने वाला है, तो उनकी भी आस्था के बाकी पंक्तियों के खिलाफ है। अच्छा, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने 1986 में एक फैसला किया है, उसमें कह दिया है कि जबरदस्ती आप नहीं थोप सकते। नहीं थोप सकता, इसका सम्मान है, लेकिन जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। संविधान सम्मत है। हाँ, नहीं किया जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 3 तलाक पर केंद्र सरकार कानून लाए, ये जबरदस्ती था। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर कहीं कानून बनाना हुआ किसी के लिए तो नहीं किया जा सकता था देवत्यागी जी, नहीं कर सकते आप लोगों ने क्यों किया? यही बात मदनी समझाना चाह रहे हैं। ये मैं बता दूं, देखो इनको ना तो न्यायपालिका पे विश्वास है, ना अपने भारत के संविधान पे इनको विश्वास है। इनको तो सिर्फ अपने जिहाद से मतलब है। जिहाद की मानसिकता हो चुकी है। वोट बैंक की राजनीति करते, ये अपना वोट बैंक न खराब हो जाए इसलिए ये तो इस तरह की बातें करते हैं कि क्या इतना वोट बैंक है। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए टीवी चैनलों पर आके ये अनाप बातें करते हैं यहाँ पे। लेकिन हिंदुस्तान अब बदल चुका है मेरे भाई, हिंदुस्तान बदल चुका है। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना मदनी का ये बयान वाकई भड़काऊ है। ठीक है, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जिहाद की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर कि सरकार से असहमति हो सकती है, सरकार के फैसले पर असहमति हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों? क्या मदनी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए हैं या वो ये कुछ कहकर एक समुदाय को भड़काने की कोशिश में लगे हैं और उनको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ राजनीतिक दल सामने आ चुके हैं? 2 टूक में इतना ही। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।